नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल विकासखंड घोपारू की ग्राम असवारी में पूर्ण ईश्वर गवरा एवं बड़ादेव महापूजन का कार्यक्रम गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति शहडोल अनूपपुर एवं सीधी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिले के घोपारू विकासखंड के असवारी तिराही में पूर्ण ईश्वर गवरा एवं बड़ादेव महापूजन का कार्यक्रम गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति शहडोल अनूपपुर एवं सीधी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में रीति रिवाज के साथ किया गया। आयोजन कमेटी द्वारा बताया गया कि गोंडी धर्म प्रवर्तक महाकाल गुरु दुर्गे भगत जगत ममताई माता दुर्गे डुलेश्वरी के मार्गदर्शन में ईश्वर गवरा महापूजन कार्यक्रम रीति रिवाज से संपन्न कराया गया है। वहीं नई पीढ़ी को भी इन सब बातों से सीखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से गुरु द्वारा प्रत्येक रीति रिवाजों और दस्तूरों के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। शहडोल से पंकज पांडे की रिपोर्ट। जी, ये जो आयोजन किया जाता है आप लोगों के संघ के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है करने का? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के लोग भूले हैं, भटके हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको प्रचार के रूप में निरंतर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर होता है। एमपी में हम लोग भूल चुके थे, भटक चुके थे। पुनः गुरुदादा के मार्गदर्शन पर चल करके हम भी जानना और समझना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारी मूल संस्कृति यथावत बनी रहे इस धरती पर। और गुरुदादा के सान्निध्य में हम गोंडी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गुरुदादा के दिशा निर्देशन में हम पूरे मध्य प्रदेश में ये ईश्वर गौरव पर्व मनाते चले आ रहे हैं। सबको जय सेवा जय अतः यह कार्यक्रम हमारा ईश्वर गौरा का विवाह कार्यक्रम कहा जाता है। इस शक्ति जिसे हम पुरखा शक्ति के रूप से मानते हैं, उस शक्ति की पूजा मूलतः हम लोग कार्तिक के, जिसे हम सुरुति कहते हैं, उस दिन इस शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं। किंतु अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला और सुनने को मिला, स्वतः हम भ्रमण भी किए और देखे भी कि मूलतः इस शक्ति की पूजा 3 माह करते हैं। कार्तिक में भी करते हैं, अगहन में करते हैं और पुष में करते हैं। कार्तिक में इस ईश्वर गौरा के पूजन करते हैं, उसे मूल गौरा के नाम से जाना जाता है। अगहन के महीने पर इस शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे राज गौरा के रूप से हम जानते हैं। और पुष के महीना में इस शक्ति की जो पूजा की जाती है ईश्वर गौरा की, उसे हम ठठ गौरा के नाम से जानते हैं। मूलतः पुरखों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था के तहत प्रकृति नियम के अनुरूप संचालित होने वाली इस प्रकृति नियम के आधार पर ये गोंडी धर्म रीति संस्कृति के तहत मूलतः इस शक्ति की पूजा हम अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए करते हैं। हर सभी का धर्म होता है, सभी की अपनी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं, सभी की अपनी अपनी रीति परंपराएं होती हैं। उसी के तहत हमारी भी एक रीति परंपरा है जो प्रकृति नियम के अनुरूप संचालित होने वाली, जिसमें प्रकृति संतुलन का सिद्धांत निहित है। उस परंपरा को बनाए रखने के लिए और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हम इस शक्ति की पूजा को करते हैं। अर्थात लोग बागों का कहना होता है कि धर्म और भाषा, धर्म पिता तुल्य होता है, भाषा माता तुल्य होती हैं। तो धर्म के साथ भाषा, तो भाषा के साथ संस्कृति का भी होना जरूरी है। और संस्कृति संस्कार की जननी है। और लोगों का कहना भी है, लिखित में भी है कि गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी जनक है। आज गुरु माता